VBG राम जी बिल पेश किया गया। ऐसे में कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने ये बिल पेश किया है। मनरेगा का नाम बदलने वाला ये बिल पेश किया गया। ऐसे में विकसित भारत जी राम जी बिल पेश किया गया है। विपक्ष ने लोकसभा में इस बिल का विरोध किया। नए बिल में 125 दिनों की रोजगार की गारंटी भी दी गई है और ऐसे में अब ये बिल जो पेश हुआ है उस पर विपक्ष नाराजगी जताता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पक्ष का ये कहना है कि इसमें राम जी का जिक्र किया गया है और यही कारण है कि विपक्ष को इससे आपत्ति है। फिलहाल बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां विपक्ष ने लोकसभा में बिल का विरोध तक किया। ऐसे में लोकसभा VBG राम जी बिल पेश हो चुका है। नए बिल में 125 दिनों की रोजगार की जो गारंटी है वो दी गई है। तो ऐसे में देखिए खबर क्या है, ये एक बार हम आपको समझा देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, जहां मनरेगा का नाम अब केंद्र सरकार बदलने की योजना बना रही है। योजना का नाम VBG राम करने की ये तैयारी है। नया बिल लोकसभा सांसदों को सर्कुलेट भी किया गया है। ऐसे में BAC में बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजने की सहमति बनी है। बिल में 125 दिन काम की गारंटी का प्रावधान है, यानी कि मनरेगा में अब काम करने वालों को 125 दिन काम करने को मिलेगा और ऐसे में विपक्ष इस पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। अभी क्या नाम है वो हम आपको बताते हैं। मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है और ऐसे में इसका नया नाम होगा VBG राम जी, जहां विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण के नाम से ये बिल पेश किया गया है। नाम बदलने की तैयारी और इसमें कुछ बदलाव भी छोटे मोटे किए जाएंगे और ऐसे में 125 दिन का ये पूरा रोजगार जो होगा लोगों को मिलेगा। अब इस पर विपक्ष पूरी तरीके से आपत्ति जताती हुई नजर आ रही है। तो रोजगार गारंटी योजना में कुछ बदलाव यहां पर किए गए हैं। जो पेश हो चुका है बिल राम के नाम पर, अब युवाओं को काम मिलेगा और ऐसे में राम के नाम को लेकर ही अब जो पक्ष है, सत्ता पक्ष, वो विपक्ष को घेरने की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस नाम बदलने के प्रस्ताव को विपक्ष पूरी तरीके से नकारता हुआ नजर आ रहा है। रोजगार गारंटी योजना में क्या बदलेगा ये भी हम आपको बता देते। पहले तो नाम बदला जाएगा। नाम बदलने की तैयारी, जो कि पहले मनरेगा था, महात्मा गांधी ग्रामीण विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार, रोजगार गारंटी अधिनियम एंड आजीविका मिशन जो पहले नाम रखा गया था, अब इसका नाम बदल दिया जाएगा। रोजगार गारंटी योजना में बदलाव हमें देखने को मिलेगा। ऐसे में पूरा 100 दिन पहले काम मिलता था, लेकिन अब 125 दिन का काम मिलेगा। पहले 100 दिन काम की गारंटी थी, अब 125 दिन की गारंटी यहाँ पर मनरेगा के तहत दी गई है। रोजगार गारंटी योजना में तमाम चीजें आपको बदलती हुई नजर आएंगी और जब ये बिल पेश किया गया लोकसभा में, उस वक्त की अगर हम बात करें तो वहां पर विपक्ष पूरी तरीके से नकारता हुआ इसको नजर आ रहा था। तो अब नाम बदलने को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नाम में विकास और रोजगार की बात यहां पर जहां भारतीय जनता पार्टी इसे कह रही है, पूरा NDA अलायंस कह रहा है, तो वहीं विपक्ष इसको घेरता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि नाम बदलने के साथ साथ कुछ चीजें भी यहां पर बदली जाएंगी। 2014 चुनाव प्रचार के दौरान योजना UPA सरकार को विफलताओं का जीवंत स्मारक आ गया। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कब कहा था, ये हम आपको एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 2014 की अगर हम बात करते हैं तो चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि योजना UPA सरकार की विफलताओं को जीवंत रखता है और ऐसे में शायद यही वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी इसे बदलने की कोशिश कर रही है और इस पर विपक्ष पूरी तरीके से इसे नकारता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं हिंदी खबर से बात करते हुए आम आदमी पार्टी सांसद संजू सिंह ने कहा कि ये मनरेगा का नाम मोदी नरेगा भी कर सकते हैं। कल जिस तरह से हिजाब हटाया बिहार के मुख्यमंत्री ने, ये वाकई में शर्मनाक है। क्या कुछ कहा उन्होंने बातचीत के दौरान, एक बार सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह है। सर, जिस तरीके से मनरेगा का नाम बदलकर VBG राम जी कर दिया गया, नहीं देखिए, ये तो उसमें उसके विस्तार में आप जाएंगी तब आपको आगे पूरा नाम पता चलेगा, लेकिन उसमें उन्होंने कुल मिला के जी राम जी कर दिया। तो अब जो इस योजना का विरोध करेगा वो कहेंगे देखिए भगवान श्री राम के विरोधी हैं लोग। और जिस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर ये योजना थी, उनके नाम पे तो ये लोग स्वच्छता अभियान चलाने का ढोंग और नौटंकी करते थे, उनको अपना पूजनीय बताने की बात करते थे। मैं जानता हूं कि ये बहुत ही घटिया सोच की पार्टी है और देश के प्रधानमंत्री की यही मानसिकता है। उनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से
डर लगता है पूरी की पूरी आरएसएस और बीजेपी को, क्योंकि महात्मा गांधी धार्मिक थे लेकिन सांप्रदायिक नहीं थे। तो वो भी भगवान श्री राम के राम राज्य की कल्पना करते थे। वो भी रघुपति राघव राजा राम का पाठ प्रतिदिन करते थे, जो मेरे ख्याल से मोदी नहीं करते होंगे। तो मुझे लगता है कि मोदी तो खुद ही भगवान है, अपने नाम पे योजना क्यों नहीं रखी? उनको अपने नाम पे योजना रखनी चाहिए थी। वो तो एक अवतार है, भगवान है इस देश में, तो अपने नाम पे ही योजना का नाम रख लें, कोई दिक्कत नहीं। कल पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र देते समय एक मुस्लिम महिला का जो हिजाब है वो अपने हाथों से उन्होंने ये हटाया। बहुत ही मतलब देखने में ही बहुत ही अशोभनीय लग रहा था, और उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है नीतीश कुमार जी की। ये तो चुनाव से पहले भी लोगों के बीच में चर्चा का विषय था। ऐसी हरकतें वो बराबर सार्वजनिक मंचों पर और कर रहे हैं हर जगह। तो अब उनको खुद सोचना चाहिए कि ऐसे हालत में वो इतना बड़ा प्रदेश कैसे चलाएंगे। कांग्रेस जो है इस्तीफा मांगने की बात कर रही है, इसको लेकर नहीं, वो तो मतलब वो प्रदेश कैसे चलाएंगे ये सवाल तो है ही है। सर एक और सवाल, जिस तरीके से दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है, सरकार ग्रैप पे ग्रेप लागू कर रही है, ग्रैप लागू करने से क्या दिल्ली का पॉल्यूशन जो है वो कम हो जाएगा? पॉल्यूशन कम करने के लिए ये लोग गंभीर हैं ही नहीं। आपने देखा देश की संसद चल रही है, एक मिनट भी देश की राजधानी दिल्ली में जो प्रदूषण है उसके बारे में कोई चर्चा हुई? सरकार को कोई चिंता है? कोई बहस कराई उन्होंने? कोई समाधान बताया देश को? कुछ नहीं। तो आज नरेंद्र मोदी जी ने 23 घंटे काम करके, दिन रात मेहनत करके दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना दिया। यही काम किया उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ शालू चौहान, हिंदी खबर, दिल्ली।